गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ सब्जेक्ट साइंस और एट्थ क्लास के साइंस का ये सेवन्थ चैप्टर है। और सेवन्थ चैप्टर में अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे आज वो है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी, देखिए क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर मौजूद पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स और सूक्ष्म जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता जो होती है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। विभिन्नता का मतलब है अलग अलग। जैसा कि आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स कि पृथ्वी पर हमें बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव हैं, ये इनकी विभिन्नता ही क्या है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। नेक्स्ट आता है IUCN। ये क्या है, तो कहता है कि इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये इसकी फुल फॉर्म भी है और इसकी डेफिनेशन भी है। मतलब ये एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन है जो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, उनका कंजर्वेशन का ध्यान रखता है, उनके सस्टेनेबल यूज को ध्यान रखता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी विच मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। और इस संस्था के द्वारा, IUCN के द्वारा क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है वो सारा रिकॉर्ड जो कि संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, उनका। नेक्स्ट आता है, देखिए, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, विलुप्त जातियाँ। द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। मतलब ऐसी प्रजातियाँ जो अब नहीं रही, पहले उनका अस्तित्व था लेकिन वो अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, वो समाप्त हो चुकी हैं, अब उनका कोई भी जीव जिंदा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, डोडो बर्ड है और इंडियन चीता। इंडिया में पहले राजस्थान में चीता पाया जाता था, जो आजकल नहीं पाया जाता, अब ख़त्म हो गया, उनकी प्रजाति ही समाप्त हो चुकी है। उसके बाद आती है एंडेमिक स्पीसीज। देखिए क्या है, स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। मतलब ऐसी प्रजातियां प्लांट और एनिमल्स की जो सिर्फ एक विशेष प्रकार के एरिया में ही पाई जाती हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं पाई जाती। और ये जो हैं इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे देखिए, फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स का, जैसे साल, इंडियन साल के नाम से जानते हैं, देसी साल जिसको बोलते थे, वो नहीं पाया जाता। और वाइल्ड मैंगो, जंगली आम का जो पेड़ पाए जाते थे जंगलों में, वो नहीं पाया जाता। ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, और इसके अलावा भी ये कहीं नहीं पाए जाते। उसके बाद आता है फोना। फोना में एनिमल्स आते हैं, तो कहता है कि इंडियन जायंट स्क्विल, भारतीय विशाल गिलहरी, और फ्लाइंग स्क्विल ये है। फ्लाइंग स्क्विल कहाँ पाया जाता है, ये फ्लाइंग स्क्विल, उड़न गिलहरी जो है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में पाई जाती है। उसके बाद आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। दीज स्पीसीज आर रिप्रेजेंटेड बाई फ्यूअर इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल फैक्टर्स। कहता है कि ये स्पीसीज के बहुत ही कम सदस्य बचे हैं, बहुत ही कम इसके सदस्य बचे हैं, जानवर या प्लांट्स बचे हैं इन प्रजातियों में, इनको रखा गया है जिनके बहुत कम सदस्य बचे हैं। कंटिन्यू दीज स्पीसीज वुड बिकम्स एक्सटिंक्ट। यदि ऐसे ही ये कम रहे लगातार, इनका कंजर्वेशन नहीं किया गया, तो ये एक्सटिंक्ट में बदल जाएंगे जल्दी ही। तो मतलब खतरा है इनके ऊपर, ये संकटग्रस्त हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंडियन राइनोसोर्स, भारतीय राइनोसोर गैंडा, सिंगल हॉर्न राइनोसोर बोलते हैं इनको, तो ये जो है वो गैंडा है। उसके बाद है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मतलब ये राजस्थान में पाए जाते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी भी है, और इसे सोनचिड़िया के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज का पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। आप इसे लर्न करेंगे, राइट करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।